अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज हम बात करते हैं कि आइनी तरमीम के मुतल्लक़ कि हुकूमत हर ज़ोर ज़बरदस्ती से हर तरह से आइनी तरमीम मंजूर कराना चाह रही है, लेकिन बंदे पूरे नहीं हैं। बंदे पूरे करने की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं, लेकिन रात मौलाना साहब बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। मौलाना साहब के पास पीटीआई भी गई, बिलावल साहब भी गए और वज़ीर दाखिला साहब भी गए उनको मनाने के लिए कि हमें वोट दे दें, हमारी इज़्ज़त का मसला है, हमारी जान का मसला है, हमें खुदा वोट दे दें, खुदा वोट दे दें। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वो 41 MNA जो थे उनको भी पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया है। वो अगर वोट देंगे भी तो काउंट नहीं होगा। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से लिया ही गया तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो ये ना एक बड़ी खिचड़ी सी पक गई है, लेकिन सब में मौलाना साहब बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। मौलाना साहब को आज अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि मुझे मनाने और ना मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बताओ कि करना क्या है। वो मुझसे मसवदा शेयर करो, वो भी नहीं करते। कहते हैं जी बस अंगूठा लगा दो, आपको वजारतें देंगे, आपको ओहदे देंगे, आपको सब कुछ देंगे। अब मौलाना साहब का इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अगर वो जो उनको बात हक सच लगती है, जो असूली बात लगती है, आइन कानून के मुताबिक लगती है, क्या वो उस पे खड़े होते हैं और क्या वो चंद वजारतें लेके और अपने आप को और जमात को बेच देते हैं। ये अब उनका इम्तिहान है। तो मेरा ख़्याल है कि जो ना मौलाना साहब बहुत समझदारी का मुजाहरा करेंगे, इस वक्त इस्तकामत का मुजाहरा करेंगे और जो आइन और कानून के मुताबिक उनको हक बात सच लगती है वो उसका साथ देंगे। ठीक है, फिर तो ये समझें कि मुल्क की बका और तरक्की और इज़्ज़त सलामती का मसला बन गया है। क्यों कि अगर हुकूमत ये अपनी मनपसंद की तरमीम ले आती है तो इसका मतलब अगले 4 साल भी दौंस धांधली और इस तरह ही गुजारा करेंगे और मुल्क का पट्टा बैठ जाएगा। दूसरी तरफ अगर ये नई तरमीम मंजूर होती तो मुक़्तदर हरकों ने भी कह दिया है कि हुकूमत को भी आप कख नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप घर जाएं, हम खुद ही संभाल लेंगे। और मौलाना साहब ने जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि मजलिस शूरा नहीं मार रही, वो कहती है जी हमें मसवदा दिखाओ, हम देखेंगे, लेकिन कोई भी गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। और जो पीटीआई का वफद भी हमें मिला है उसके हमारे जो गिले शिकवे हैं वो दूर किए हैं और आगे चलने का उनसे कहा है कि हमारे साथ तरीके से चलो। तो अब पीटीआई को भी चाहिए कि थोड़ा फराख दिली का मुजाहरा करें और जहाँ पे मौलाना साहब का एक सेंटर बनता है उनको 2 बना दें, उनका कुछ मतलब रिगार्ड करें और उनको कंपनसेट करें कि उन्होंने अगर इतनी बड़ी कुर्बानी देनी है तो आप भी उनके साथ फराख दिली से पेश आएँ और तान तशनी और ये गलत अल्फाज और पिछले की माफ़ी तौबा करें और आइंदा से अच्छे बच्चों की तरह चलें और मौलाना साहब को खुश रखें, साथ मिलाएं, आइन और कानून के साथ खड़े हों और उनका तामुन हासिल करें और उनको अपने हिस्से से डबल दें ताकि उनको मतलब कि समझे क्रेडिट दें इस बात का कि उन्होंने वो पेशकशें जो उनको नकद मिल रही हैं वो कबूल नहीं की और उधार कबूल कर रहे हैं। तो ये भी उनका एक दफ़ा ये बड़ा स्टांस है जो अब वो लेने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई के जो अपने मेंबरान हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए कि ना टूटने दें। अगर कोई ज़मीर फरोशी कर रहा है या बिक रहा है तो उसको रोकें, उसकी कानूनी मदद करें, उसकी अमली मदद करें, उसको मतलब हर तरीके से मदद करें
بعد میں کہنے سے یا پھڈا بازی کرنے سے یا سٹریٹ پاور چلانے سے یا بدامنی کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ 5-10 بندے جو ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو مدد فراہم کی جائے، قانونی مدد فراہم کی جائے، اخلاقی مدد فراہم کی جائے، سپورٹ فراہم کی جائے تاکہ وہ ٹوٹ ہی نہ سکیں۔ تو پی ٹی آئی کو یہ دونوں محاذوں پہ کام کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ترامیم نہ ہو۔ ایک تو وہ مولانا صاحب کو راضی رکھیں، دوسرا اپنے بندوں کی حفاظت کریں، اور تیسرا اپنے اندر لچک پیدا کریں، کچھ عوام کے لیے کچھ تھوڑا سا لچک مظاہرہ کریں، تو پھر تو بات بن جائے گی۔ ورنہ یہ پھر سسٹم جو ہے نا اسی طرح چلتا رہے گا، پھر عدالتوں میں جائے گا، لمبا کیس ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اچھا جو ہے وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اور اس تھوڑا سا لچک دکھا کے وہ اپنے جو معاملات نا ان کو آگے لے کے چلے، تو اللہ خیر کرے گا۔ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے اور استحکام نصیب کرے، آمین۔